So I just want to say to men, I know because they don't go through the period cramps and everything, so they can say to this that period is just a normal thing. वैसे तो उनको भी नहीं बोलना चाहिए because they have their wives and girlfriends around them, तो जो उनको बताते होंगे how bad it is. But when it comes to girls, they are mean to the girls who are having their period. That is something which we have to think of, because मुझे अगर पीरियड होता है तो मुझे पता है कि कितना पेनफुल है, एंड सेम गोज़ विद द गर्ल. लड़की के लिए भी, जो भी लड़की पीरियड से होती है तो हमें उनके लिए जेंटल और काइंड होना चाहिए, बट वी गेट मीन टू देम. इट इज़ वेरी सैड दैट गर्ल्स आर गेटिंग मीन टू अदर गर्ल्स. सो ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स आउट देयर, जस्ट वन रिक्वेस्ट, टू प्लीज़ बी जेंटल, काइंड टू देम when they are on their period, because it's not a easy thing. Do household chores on yourself if you can do. Pamper them for a while, and just take care of them. See, I remember when I used to have my periods, I used to faint every time. मेरे periods cramp इतने बुरे होते थे कि मेरे को चक्कर आ जाते थे, मैं गिर जाती थी, मेरा बीपी लो हो जाता है. आई यूज़ टू टेक सो मैनी, नॉट सो मैनी, बट एवरी मंथ आई यूज़ टू टेक अ मेडिसिन जस्ट टू गेट अ रिलीफ फ्रॉम दैट पेन, बिकॉज दैट वॉज सो बैड. एंड हर महीने आई गेट थ्रू दिस, एवरी मंथ मैं अपनी फिंगर क्रॉस करके बैठती थी ये सोच के कि यार काश ये महीना थोड़ा बेटर हो, काश इस महीने मुझे क्रैम्प्स ना हो, काश ये महीना थोड़ा सा बेटर हो मेरे क्रैम्प्स को लेके. तो आई गॉट दीज worst cramps after doing my 45-day challenge, where I eat so much nutritious food. बहुत अच्छा मैंने खाना खाया, उसके बाद मेरे क्रैम्प्स इतने कम हो गए, एंड मुझे इतना अच्छा फील होने लगा. उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि how your diet affects your period cramps as well. I remember one thing, that before this 45-day challenge, उसके एक महीने पहले ही when I got my period, I was literally hospitalized, guys. मेरा शुगर, मेरा बीपी सब इतना लो हो गया था कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, एंड मैंने इंजेक्शन्स लिए और उन्होंने मुझे ड्रिप चढ़वाई है जैसे भी. उसके बाद मैं घर पे आई. मतलब इट वॉज दैट मैन. मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो मेरे पीरियड क्रैम्प्स कितने बुरे थे और अब क्या हुआ है. जस्ट अ क्रक्स टू ऑल द सिचुएशन. एंड आफ्टर गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड, उसके बाद जब मैं घर आई, आई गॉट, मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी. आई फेल्ट वेरी वीक. उसके कुछ टाइम बाद मुझे थोड़ा रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज ऑफकोर्स व्हेन यू आर इंजेक्टेड, कुछ भी आपका वो आप नहीं अच्छा फील करते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है टू रिकवर. तो मैंने भी time लिया to recover. And after that month when I started doing my 45-day challenge, सब लोगों से मुझे गाली पड़ी है गाइस, सब लोगों से ये बोल के कि तुझे पता है अभी लास्ट क्या हुआ है, आप में जान है नहीं, आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर सकती है, तो पीरियड्स के टाइम पे ही इतना फेंट हो जाती है, सब हो जाती है, तो ये चैलेंज कैसे करेगी, यू लीव रोटी और ये सब कुछ खाएगी नहीं, कैसे जिएगी, ब्ला 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 ब्ला. आई गॉट सो मैनी थिंग्स. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे आज आई थिंक मोर देन 3 months हो जाएंगे कि मैंने रोटी नहीं खाई है, एंड सी आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम फिट, आई एम हैप्पी, एंड मैं जिंदा हूँ. सब लोग मुझे बोलते थे, जब मैं रोटी नहीं खा रही थी, आई वॉज ऑन माई डाइट, तो सब लोग मुझे ये बोलते थे कि यार रोटी नहीं खाएगी ना तो देख मरने वाली है, तू मर जाएगी, ऐसे करके. ऑफकोर्स सरकास्टिकली दे यूज टू से कि आप में जान नहीं रहती है बिकॉज यू डोंट ईट रोटी, बट दैट इज़ नॉट ट्रू गाइज. मैंने अपने 45-day चैलेंज में इतना न्यूट्रिशियस खाना खाया है. मैंने बेसन का चीला खाया है, मैंने बीट रूट की रोटी खाई है, मैंने सोयाबीन खाया है, मैंने पनीर खाया है, मैंने प्रोटीन रिच चीज़ें खाई हैं, जो पालक खाया है मैंने, फाइबर, मतलब मैंने अपनी डाइट एकदम अच्छी रखी है ऑल दोज 45 days, और कोई रोटी का कंजम्पशन नहीं किया है. आई हैड फ्रूट्स एज वेल ऑफ कोर्स. तो उससे क्या हुआ, मेरी बॉडी एनर्जेटिक फील हुई, मेरी स्किन अच्छी हो गई, मुझे एक्ने नहीं होता था. मैं पहले आई यूज टू गेट सो मच ऑफ एक्ने एवरी मंथ पीरियड से पहले, या नॉर्मली भी मेरे को बहुत एक्ने रहता था बिकॉज मैं बहुत ऑयली फूड खाती थी, बाहर का जंक बहुत खाती थी ड्यू टू दैट. बट आफ्टर माई डाइट इट changed everything, my skin, my acne, my period cramp and everything. और वो सब बिना रोटी के हुआ है, मैंने कुछ रोटी वोटी नहीं खाया, बट स्टिल आई एम फाइन. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आफ्टर दोज 45 days, उस दौरान जब मुझे पीरियड्स हुए तो मुझे पता ही नहीं चला मेरे पीरियड्स कब आए कब गए. इतना मिनिमल पेन, मेरे को कुछ चक्कर नहीं आए, मेरा कोई बीपी लो नहीं हुआ, आई वॉज परफेक्टली फाइन. मैंने कुछ भी मेडिसिन नहीं खाई अपने पीरियड में, आई वॉज ऑल
ओके, मैं एकदम अच्छी थी क्योंकि मैंने अच्छा खाना खाया था। एंड यू नो, जब मेरे को पहले पीरियड्स होते थे तो मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं करता था। लाइक एवरी गर्ल, कहीं का नहीं मन करता है कुछ खाने का। मेरे को क्रेविंग्स होते थे, बट मैं क्रेविंग्स को स्टार्टिंग से ही मारती आई, बिकॉज यू नो मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ कुछ टाइम से। जब से मैंने जिम ज्वाइन किया, आई बीन अ लिटिल हेल्थ कॉन्शियस। तो मैं अवॉइड करती थी मीठा, शुगर अवॉइड करती थी मैं जितनी मेरे से हो सकती थी। तो मेरा पीरियड्स के फर्स्ट सेकेंड डे पे कुछ अच्छा खाने का, मतलब कुछ ऐसा खाने का दिल नहीं करता था। बट ये 45 डेज़ में मेरे को न्यूट्रिशियस खाने का मन भी करता था। मैं खुद बनाती थी। मतलब फर्स्ट डे ऑफ पीरियड वॉज मेरे लिए अर्लियर वॉज लाइक डेथ, नियर डेथ सिचुएशन, कि मैं कुछ नहीं बना पाऊँगी। आई विल जस्ट स्टिक टू माई बेड, आई विल जस्ट यू नो रिलैक्स इन एवरीथिंग। बट आफ्टर दैट मैं खुद अपने लिए खाना बना रही हूँ, मैं खा भी रही हूँ। 3 मील्स मैंने लिए हैं अपनी, मैंने वर्कआउट भी किया है। एंड इट was all because of the healthy food I had in all those 45 days. And trust me, जो भी लड़कियाँ कंप्लेन करती है कि यार मुझे बहुत एक्ने होता है, मुझे इतने स्कार्स होते हैं, ये वो होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला मुझे भी होता था वो। क्योंकि मैं बहुत फ्राइड खाना खाती थी। आई यूज्ड टू हैव पिज़्ज़ा, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज एंड एवरी ऑयली फूड, जो कि अब मुझे खाए हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया है। तो उसकी वजह से मैंने वो खाना छोड़ा है, उसकी वजह से मेरी स्किन अच्छी हुई है, मुझे एक्ने टचवुड नहीं है, आई एम फीलिंग हेल्दी एंड मुझे अच्छा फील होता है। वर्किंग आउट और मैं अपने आप का ध्यान रख रही हूँ बहुत ज़्यादा, इन अ हेल्दियर वे। ऑफ कोर्स आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग जंक, ऑफ कोर्स ऑन अ डेली बेसिस। पहले मैं रोज़ खाती थी, इस वजह से मेरे एक्ने इतना सारा होता था और मैं कंप्लेन करती रहती थी, इतनी सारी मेडिसिन खाती थी। बट अब वो कट हो गया है, वो मैं नहीं खाती हूँ मेडिसिन, टच वुड, फॉर एक्ने। पहले बहुत ली है, अब क्योंकि मुझे पता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डाइट। ऑल्सो आई वुड से कि सी, पीरियड क्रैम्प, जब हमें पीरियड्स होते हैं तो हम बार बार ये बोलते हैं कि बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तो मेंटली हम वही सोचते रहते हैं कि यार पीरियड्स हो रहा है, पीरियड्स हो रहा है, इट्स पेनफुल। पीरियड्स में जितनी आपकी डाइट इंपॉर्टेंट है, उतनी आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। आई यूज्ड टू वर्क आउट व्हेन आई हैड माई पीरियड। मैं तब भी वर्कआउट करती थी क्योंकि उससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है एंड आपको पीरियड्स से का क्रैम्प थोड़ा कम होता है। मतलब दैट इज़ फॉर मी। मतलब अगर मुझे हो रहा है तो आई फील कोई भी लड़की अगर करती होगी, मैंने और भी लड़कियों से जिम में पूछा है कि आपका कैसा होता है, मतलब डू यू गो टू जिम रेगुलरली व्हेन यू हैव योर पीरियड? सो शी सेड येस, मुझे जाके अच्छा लगता है, बल्कि अच्छा फील होता है, मुझे पेन नहीं होता। ऐसा मैंने बहुत लड़कियों से पूछा है। तो गाइज, you should also try not gym, any physical activity. I would say yoga helps you a lot. योगा बहुत लोगों को बहुत हेल्प करती है। योगा के बहुत सारे आसन्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके क्रैम्प्स रिड्यूस करने में। मुझे भी बहुत आसन पता है योगा के जिससे क्रैम्प्स रिड्यूस होते हैं, बट मेरे लिए जिम वर्क कर जाता है, तो इसलिए मैं योगा का आसन वो नहीं करती हूँ। बट इफ़ नॉट योगा, यू कैन हैव लॉन्ग वॉक्स, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इट्स जस्ट सम फिजिकल एक्टिविटी। लिसन टू समथिंग गुड, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो जिससे आपका माइंड फ्री रहेगा और आपको क्रैम्प्स ज़्यादा फील नहीं होएंगे। बिकॉज आप मेंटली भी फ्री होगे, आप फिजिकली भी फिट होगे, और आप अंदर से इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ ऑफ योर हेल्थ विल बी in a better way because you are eating healthy and you are being fit. And trust me guys, periods में you get very lazy. I know every girl get very lazy, उनका बेड से उठने का मन नहीं करता. But after your good diet and when you, of course, if you work out or if you go for a walk, you get very energized and laziness थोड़ी चली जाती है आपकी बॉडी से. So it is something जो आपको बहुत एनर्जाइज्ड फील करती है, फिर आपका काम करने का मन करता है. पहले मैं ऑफ़ ले लेती थी अपने ऑफिस से, बट अब मैं काम करती हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा आता है. मतलब मेरे को फील नहीं होता कि मेरे को पीरियड्स हैं, क्योंकि मैंने अपनी डाइट उस हिसाब से बनाई हुई है. सो द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज़ to all the girls out there, to all the beautiful girls out there, do take care of yourself because no one else will. आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना पड़ेगा. अच्छा खाओ, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी इंटरनल हेल्थ, अपनी एक्सटर्नल हेल्थ का ध्यान रखो. बी फिट, अपने लिए अच्छा खाना बनाओ, हेल्दी खाना बनाओ,
और खाओ, और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इन योर पीरियड क्रैम्प्स। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट टू नो कि मैं क्या डाइट खाती थी अपने 45 डे में, इफ़ यू वांट दैट वीडियो कि मैं क्या बनाती थी, कैसे बनाती थी, कुछ भी आपको डाइट से रिलेटेड चाहिए, तो डू लीव अ कमेंट एंड लेट मी नो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ अपनी डाइट से रिलेटेड, फिर मैं आपको बताऊँ कि मैंने क्या क्या खाया था अपनी डाइट में, सो दैट it can help you as well. So girls, as I said, be kind towards everybody, take care of yourselves, and subscribe to this channel to get more such videos. See you, bye bye.